तो साइंटिस्ट अब देखिए आगे एक्सरसाइज 10.1 का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है। जो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले वही सोल्व करेंगे इसका। 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है और जो लिमिट दे रखी है वो 0 to 1 दे रखी है और फंक्शन दे रखा है आपको x इंटू ई की पावर x प्लस के अंदर कोस पाई x अपॉन 4। ठीक है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल ही एग्जीक्यूशन है, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। इसको साइंटिस्ट देखो दो अलग अलग स्टेप के अंदर इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ये जो x इंटू ई की पावर x है ना, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, u इंटू वी का यूज करके इसके अंदर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक x इंटू ई की पावर x का अलग से करेंगे, प्लस में 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन इसका अलग से करेंगे, कोस पाई x अपॉन 4। ठीक है, दोनों को अलग अलग करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए इसके अंदर तो देखो आइलेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 9.5 या फिर 9.6 के अंदर किया होगा। आइलेट का फॉर्मूला याद आ गया, 9.6 के अंदर किया था हमने, जिसके अंदर दो फंक्शन होते हैं u इंटू वी, उन दोनों को कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका u कौन सा होगा और v कौन सा होगा। जो आपका x है वो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ठीक है, तो ये आपका u होगा, और जो e है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आपका बाद में आता है, तो ये आपका v होगा। तो कहने का मतलब है x आपका u है और e की पावर x ये आपका v है, यानी कि u इंटू वी का सोल्व करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा नोट करा देता हूँ। u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे होता है, वो होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ये होता है। तो साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी मान के सोल्व करेंगे तो आपका देखो u एज इट इज रहेगा, यानी कि आपका x एज इट इज रहेगा। v का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x सेम आएगा, ये तो आपका हो गया u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। v का इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x ही आएगा। तो इस कंप्लीट का तो इंटीग्रेशन देखो ये बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना, इसके अंदर एक बार फिर से इंटीग्रेशन का सिंबल लगाए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो ये आया है, अब प्लस के अंदर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका साथ में कर ही लेते हैं। देखो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x पाई अपॉन 4। जो इसका x का कोफिशिएंट है ना पाई अपॉन 4, तो इसको पाई अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे। पाई अपॉन 4 से डिवाइड करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इसकी तो लिमिट आप 0 से लेके 1 पुट कर सकते हो, और इसकी भी टोटल आप लिमिट क्या करोगे 0 से लेके 1, इसकी भी लिमिट आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो x इंटू ई की पावर x माइनस के अंदर e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो e की पावर x ही आएगा। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन आपके पास ये आएगा, प्लस के अंदर इसका इंटीग्रेशन आपके पास ये आया है, तो इसको साथ में ही लिख लेते हैं। बार बार हम इसके अंदर लिमिट पुट नहीं करेंगे, दोनों की इकट्ठी लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस में ये आपका 4 अपॉन पाई है, 4 अपॉन पाई इंटू साइन x पाई अपॉन 4, इन दोनों की इकट्ठी लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। अब इसके अंदर देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का केस करते हैं। इसके अंदर x की जगह पहले 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू ई की पावर, देखो x की जगह 1 पुट करेंगे तो e ही आएगा, तो यहाँ तो e हो जाएगा, माइनस के अंदर e की पावर 1 करोगे तो e रहेगा, प्लस के अंदर ये 4 अपॉन पाई हो जाएगा, साइन x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये पाई अपॉन 4 ही बचेगा, साइन पाई अपॉन 4 ही बचेगा। ये तो आपकी हो गई अपर लिमिट।
अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करोगे। देखो x की जगह जब 0 पुट करोगे ना तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। माइनस के अंदर e की पावर 0 पुट करोगे, e की पावर 0 पुट करोगे, प्लस के अंदर ये 4/पाई इंटू साइन, x की जगह जब 0 पुट करोगे तो इसका साइन का एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तो e माइनस ई ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 4/पाई इंटू साइन पाई/4, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, माइनस के अंदर अब यहाँ क्या बचेगा, ये तो 0 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, e की पावर 0 का मतलब होता है 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू पाई/4 करोगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसको आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इतना स्टॉप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, चलो इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। एक बार ऐसा करते हैं, ये जो 4 को ना √2 से कट कर देते हैं, √2 से 4 को काटोगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 2√2। ठीक है, यहाँ तो अपने पास हो जाएगा 2√2/पाई, प्लस में ये 1 बचेगा। अब आप इसका पाई एलसीएम लोगे तो यहाँ तो अपने पास 2√2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पाई हो जाएगा, तो ये साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपका 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से देख लेना कहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आगे जो 7th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में देखिए, आपको फंक्शन दे रखा है log x/x², आपको इसका इंटीग्रेशन करना है 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले तो फंक्शन को पहचानिए, फंक्शन आपका किस टाइप का दे रखा है। इंटीग्रेशन आपका करना है 1 से लेके 2 तक, इसके अंदर आप लिखोगे log x इंटू ये जो x की पावर 2 नीचे दे रखी है इसको आप लिखोगे x की पावर -2 ऊपर लिखोगे। ठीक है, अब इसके अंदर ना आपको देखो 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक तो आपको अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है और एक आपको लॉगरिथम फंक्शन दे रखा है। तो आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको u इंटू वी मान के सोल्व करना पड़ेगा। अब आइलेट का फॉर्मूला आपको आता है, आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए L लॉगरिथम फंक्शन आपका पहले आएगा तो हमने इसको पहले लिखा है, और आपका अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है तो हमने इसको बाद में लिखा है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। मैं आपको फिर भी फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। अब अपने पास देखो u एज इट इज यानी कि आपका जो log x है वो एज इट इज रहेगा, इंटू वी का इंटीग्रेशन करोगे, x की पावर -2 है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x की पावर -2 के अंदर 1 ऐड करेंगे ना, तो -2 + 1 करोगे तो x की पावर -1 बचेगी। x की पावर -1 का मतलब है x इसके नीचे आएगा, और इसी से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसी से डिवाइड करेंगे तो -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। ध्यान से देखना, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन कर दिया। अब माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, साइंटिस्ट ये बोलिए कि u का डेरिवेटिव क्या होता है। log x का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/x, u का डेरिवेटिव इंटू वी का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन यानी कि x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हमने अभी किया था, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास x की पावर -1 यानी कि 1/x यहाँ लिखेंगे और इसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो इसके साथ में माइनस का सिंबल लगेगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसकी जो लिमिट है वो 1 से लेकर 2 पुट करेंगे, उससे पहले आपको इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अपने पास माइनस का log x/x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स करोगे x² हो जाएगा, 1/x²। अब इसका हम लिमिट पुट करेंगे 1 से लेकर 2 तक। एक बार इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो देखो आपके पास माइनस में log x/x है, प्लस के अंदर देखो 1/x²,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स की पावर -2, और एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, क्योंकि एक्स की पावर -1 बचेगी ना, और इसी -1 से डिवाइड करेंगे इसको। तो इसके साथ में देखो माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा ना, ये बीच में प्लस का सिंबल यहाँ दे रखा है, ध्यान से देखना, कहीं मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। ये तो माइनस का log x अपॉन log x है, माइनस का log x अपॉन x, प्लस के अंदर इसका इंटीग्रेशन हमने ये किया है। अब इसकी देखो हम 1 से लेकर 2 तक लिमिट पुट करेंगे। एक बार देखना, माइनस का log x अपॉन x प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, 1 से लेके 2 तक। तो नीचे देखो इसका एलसीएम, तो देखो x सेम है, नीचे तो इसके सेम आएगा x, ऊपर अपने पास हो जाएगा माइनस का log x -1। बस आपको इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 1 से लेके 2 तक। तो साइंटिस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस में log 2 माइनस में log 2 माइनस में 1 अपॉन एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, ये तो अपर लिमिट हो गई, ठीक है। अपर लिमिट माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस के अंदर log x की जगह 1 पुट करेंगे, log 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर 1 है, डिवाइड बाई x की जगह 1 पुट करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो log 1 की वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, नोट कर लेना, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसका कारण क्या है कि नीचे जो बेस होता है ना, log का मतलब होता है कि इस बेस की क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए। आपको पता है किसी की भी पावर 0 लगाएंगे तभी तो 1 आएगा, तो यहाँ पे जो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ तो अपने पास देखो माइनस का log 2 -1 अपॉन 2 है, ठीक है। यहाँ माइनस के अंदर log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 माइनस का हो चाहे प्लस का हो, 0 तो 0 होता है, -1 अपॉन 1 बचेगा, -1 अपॉन 1 का मतलब है कि -1 ही बचेगा। तो इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का log 2 -1 अपॉन 2 माइनस ये प्लस का 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। इसका जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे ना, नीचे 2 इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ तो आपके पास माइनस log 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस के अंदर 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 × 1 करोगे 2 हो जाएगा। तो आपके पास इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 - 1 करोगे 1 हो जाएगा, 1 माइनस log 2 अपॉन 2, इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे पीछे है आपकी आंसर जो है बुक के अंदर थोड़ा सा अलग दे रखा है तो आप कंफ्यूज मत होना, हो सकता है कि इसने यहाँ से कोई अलग प्रोसेस की हो, ठीक है। हमने इस तरीके से किया है, इसका इंटीग्रेशन यही होगा, बिल्कुल सही है। इसके आगे जो इसका सेवन्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करेंगे। अब साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में देखिए, आपको फंक्शन दे रखा है 1 - एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और जो x की लिमिट है वो 0 से π/4 तक है, ठीक है। यानी कि जो x है वो 0 से π/4 तक चेंज होता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर भी देखो आपको ना u × v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो u × v का फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइलेट क्या होता है। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है साइंटिस्ट, देखो 1 - एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन आपका पहले आता है, और आपका जो t है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बाद में आता है। तो आपका जो 1 - एक्स स्क्वायर है ये आपका u हो जाएगा, और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin 2x ये आपका v हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि u × v का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फिर भी आपको एक बार फॉर्मूला नोट करवा देता हूँ। u × v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इनटू v का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इजी हो जाएगा। u एज इट इज यानी कि आपका जो 1 - एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, माइनस कोस 2x, और x का कोफिशिएंट जो 2 है वो उसके डिवाइड में लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 1 - एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2x आएगा,
u का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का 2x इंटू वी का इंटीग्रेशन। v का इंटीग्रेशन करोगे तो देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा माइनस का कोस 2x अपॉन 2, और इसके साथ में जो माइनस का सिंबल लगेगा ना तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो देखो इसके साथ में जो माइनस का सिंबल लगा हुआ है ना, ये माइनस का सिंबल अंदर लग जाएगा, तो यहाँ अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचा है x कोस 2x। क्या बचा है, x इंटू कोस 2x। अब साइंटिस्ट इसका फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो जो आपका a होता है अलजेब्रिक फंक्शन ये पहले आएगा, और जो आपका v होता है सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये आपका बाद में आएगा। तो ये तो साइंटिस्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, इसको तो अलग ही रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोस 2x अपॉन 2, ये तो अलग ही रखना पड़ेगा माइनस के अंदर। अब देखो इसमें आपको फिर से u इंटू वी मान के सोल्व करना पड़ेगा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u एज इट इज, यानी कि आपका जो x है वो एज इट इज हो जाएगा। v का इंटीग्रेशन कोस 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2x आएगा, और x का कोफिशिएंट 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा। ये तो हो गया u एज इट इज v का इंटीग्रेशन। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, तो साइंटिस्ट देखो u क्या है, अपना x है, x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। v का इंटीग्रेशन कोस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोस 2x अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये माइनस का x साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, लेकिन इसका एक बार फिर से माइनस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस होता है, माइनस का कोस 2x कर दिया, और इसके नीचे 2 दे रखा है, और x का कोफिशिएंट 2 है, इसके नीचे 2 फिर लगाएंगे, एक तो x का कोफिशिएंट 2 लगाएंगे और एक 2 पहले से दे रखा है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट देखो इसका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हो चुका है, इसके अंदर हमने 2 बार देखो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लिया। अब हमें इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, लिमिट क्या दे रखी है, 0 से पाई अपॉन 4, 0 टू पाई अपॉन 4 लिमिट दे रखी है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी कि x की जगह सबसे पहले पाई अपॉन 4 पुट करेंगे। तो यहाँ तो देखो x की जगह पाई अपॉन 4 पुट करोगे तो पाई अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 दे रखा है, माइनस में 1 दे रखा है, इसको तो अलग रखेंगे। x की जगह पाई अपॉन 4 पुट करोगे तो ये देखो कोस पाई अपॉन 4 इंटू 2 दे रखा है, तो पाई अपॉन 2 बचेगा, कोस पाई अपॉन 2 बचेगा, और इसके डिवाइड में 2 है। माइनस के अंदर x की जगह पाई अपॉन 4 पुट करेंगे, पाई अपॉन 4 हो जाएगा, इंटू साइन x की जगह पाई अपॉन 4 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, पाई अपॉन 2 बचेगा, क्या बचेगा, साइन पाई अपॉन 2 डिवाइड बाई ये वाला 2 है। ठीक है, प्लस के देखो प्लस माइनस माइनस, और कोस 2x x की जगह पाई अपॉन 4 पुट करोगे तो पाई अपॉन 2 बचेगा, पाई अपॉन 2 बचेगा, इसके डिवाइड में 4 है। तो ये तो साइंटिस्ट अभी तक हमने अपर लिमिट सोल्व की है, अपर लिमिट। ठीक है, ध्यान से याद रखना, ये इसकी हो गई अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए आप x की जगह जब 0 पुट करोगे, 0 का स्क्वायर देखो, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 1 करोगे ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू x की जगह जब 0 पुट करोगे तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करवा देता हूँ, कोस 0 हो जाएगा तो कंप्लीट। ठीक है, कोस 2x अपॉन 2, ये यहाँ पे क्या है, कोस 2x अपॉन 2 है ना, इसके टोटल के डिवाइड में 2 है, तो कोस 0 के लिए 1 होती है, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये आपका 1 अपॉन 2 हो जाएगा। माइनस के अंदर देखो x की जगह जब आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये कंप्लीट आपका 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस कोस 0
कोस जीरो की जो 1 होती है 1/4, यहाँ 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो यहाँ तो देखो पाई/4 का स्क्वायर, देखो पाई/4 का ये तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 दे रखा है। और यहाँ देखो कोस 90, पाई/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसको तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। माइनस के अंदर साइन पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है 1/2, यानी कि पाई/4 टू 8 बचेगा, पाई/8 बचेगा। माइनस के अंदर कोस, देखो पाई/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0/4 करोगे 0 ही आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब माइनस के अंदर ये टोटल माइनस में दे रखा है ना, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, ये तो अपने पास देखो यहाँ पे प्लस का 1/2 बचेगा, ये 0 तो 0 होता है ना प्लस का ना माइनस का, माइनस में 1/4, तो माइनस माइनस प्लस का 1/4 हो जाएगा। बस थोड़ा सा साइंटिस्ट इसको ध्यान से सोल्व कर लेना। इसकी तो देखो 0 की मल्टीप्लाई हुई इसके टोटल के साथ में, इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो गई तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। ठीक है, अपने पास क्या रिजल्ट है 1/2 प्लस 1/4 माइनस में पाई/8 ये है। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। एलसीएम आएगा इसका 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 × 1 करोगे 4, प्लस के अंदर 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 × 1 करोगे 2, माइनस के अंदर पाई, तो यहाँ अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा 4 + 2 करोगे 6 माइनस पाई/8, ये देखो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 6 माइनस पाई/8। ये आपका जो 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं 7th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 4th पार्ट, वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे जो 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट दे रखा है, इसके अंदर फंक्शन आउट करना। फंक्शन आपको दे रखा है e⁻x इंटू 1/x माइनस 1/x², इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और जो x की लिमिट है वो 1 से लेकर 2 तक दे रखी है। साइंटिस्ट देखने में ये मुश्किल लगता है, लेकिन बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। आपने जो एक्सरसाइज 9.7 की थी, ठीक है, मेरे को लगता है 9.7 की थी या फिर 9.8 की थी, तो उसके अंदर आपने एक फॉर्मूला किया था इंटीग्रेशन का। कौन सा फॉर्मूला किया था, वही फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है। आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किया था फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव, और इस टोटल के इनटू में e⁻x होता है। ध्यान से देखना, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव टोटल के इनटू में e⁻x होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन इंटू e⁻x। यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज होने वाला है। ये देखो आपका जो फंक्शन है वो 1/x है, आप 1/x का डेरिवेटिव करके देख लेना 1/x क्या रहेगा। ठीक है, करके बता देता हूँ। 1/x का मतलब है कि x की पावर -1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन है ना, फंक्शन है आपका 1/x। 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो -1 पावर इसकी आगे आ जाएगी, x की पावर -2 बचेगी। x की पावर -2 का मतलब होता है x² नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये देखो फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे अपना कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इंटीग्रेशन का अपने पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा e⁻x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा फंक्शन इंटू e⁻x। तो इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन अपना क्या है 1/x, फंक्शन इंटू e⁻x, ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो चुका है। बस आपको लिमिट पुट करनी है 1 से 2 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे, सबसे पहले x की जगह 2 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू e⁻2 हो जाएगी। अपर लिमिट हो गई, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे 1/1 हो जाएगा e⁻1। तो यहाँ तो अपने पास होएगा e² माइनस में e, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अगर आप इसमें से e कॉमन निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो, अगर आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फाइनली इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।